नमस्कार भाई सभी को जय हिंद। आज की ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो किसी न किसी कारणवश पढ़ाई अपनी नहीं कर पाते। उन बच्चों के लिए जो कुछ दिन तो पढ़ाई करते हैं, 2 दिन 4 दिन, फिर उनकी पढ़ाई छूट जाती है बीच में। उनके लिए ये वीडियो देखना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ़ 2 या 4 मिनट के अंदर मैं आपको ये बता दूँगा कि आपको लाइफ़ में करना क्या है, कैसे आपकी पढ़ाई को आगे ले जाना है। देखो, अभी क्या हुआ कि मैं साइकिल चलाने गया हुआ था। साइकिल चलाने गया हुआ था तो पहले तो क्या हो रहा था कि मैं साइकिल को आराम-आराम से चला रहा था। जब मैं साइकिल को आराम-आराम से चला रहा था तो बिल्कुल कंफर्टेबल था मैं। लेकिन मुझे ये था कि मुझे थोड़ी कैलोरी बर्न करनी है, मुझे थोड़ा मतलब जैसे-जैसे आप साइकिल तेज़ चलाओगे, हार्ट बीट बढ़ेगा आपका, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा, अच्छा होगा। तो मुझे क्या था कि साइकिल तेज़ चलाना है। तो मैंने क्या करा कि पहले तो मैं आराम से चला रहा था। अब देखो, जब आराम से चला रहे हो तो सब कुछ कंफर्टेबल है, ठीक है? आप बिल्कुल आराम से, आप बेशक 1 घंटा भी चला सकते हो। लेकिन जब आप फ़ास्ट चलाने लगोगे तो क्या आएगा, थोड़ा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होगा। आपका कुछ देर बाद 20-25 सेकंड बाद आपका साँस फूलने लगेगा, आपके पैरों में पेन होने लगेगा। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आप थोड़ा फ़ास्ट चलाओगे। तो आप क्या करते हो, आप 15, 20 या 30 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट आप उसको तेज़ चला लेते हो, फिर उसके बाद दोबारा पहले से भी ज़्यादा स्लो हो जाते हो। मतलब पहले अगर आपकी स्पीड जितनी भी थी, फिर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, उसके बाद पहले से भी कम हो जाती है स्पीड काफ़ी देर तक, क्योंकि जो साँस फूल जाते हैं उसको आप फिर रिलैक्स करते हो अपने आप को। तो देखो, अभी आपको क्या करना है, तो मेरे साथ यही हो रहा था। मैं कभी 20 सेकंड तेज़ चलाऊँ, कभी 30 सेकंड तेज़ चलाऊँ, फिर स्लो हो जाऊँ, तेज़ स्लो, तेज़ स्लो। पर मेरा ये मन था कि यार मैं कैसे करके मैं लगातार तेज़ चलाऊँ। मतलब अगली मैं 5 मिनट तक या अगले 10 मिनट तक मैं तेज़ ही चलाता रहूँ, मुझे वो मोटिवेशन कैसे मिले? आप समझ रहे हो बात को? एक तो होता है कि भाई मैं 20 सेकंड तेज़ चला लिया जोश-जोश में, फिर स्लो हो गया, फिर जोश-जोश में फिर स्लो हो गया। तो लेकिन मैं चाह रहा था कि 10 मिनट तक, 5 मिनट तक, 15 मिनट तक लगातार बिना किसी के कहे मैं मोटिवेशन अंदर से ऐसा कैसा क्या मिल जाए कि मैं लगातार तेज़ चलाऊँ। ये था मेरा भाव आज का। तो इसका मैंने सॉल्यूशन क्या निकाला? इसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि रोड के ऊपर मैंने एक पॉइंट फिक्स किया। मैंने ये फिक्स किया कि मैं इस पॉइंट से एक दूसरा पॉइंट था, जो कि 2 या ढाई किलोमीटर दूर था। मैंने ये फिक्स किया कि मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट पर जाऊँगा और मैं ये देखता हूँ कि मैं कितना जल्दी से जल्दी जा सकता हूँ। ठीक है? आप समझ रहे हो मैंने गोल क्या फिक्स किया? कितना जल्दी मैं पहुँच सकता हूँ। अब क्या हुआ? अब मेरे पास एक लाइफ में तो नहीं, मतलब उस टाइम पर एक गोल आ गया कि भाई हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचना है। तो मैंने क्या करा, अपनी स्पीड बढ़ाई। अब क्या, आप एक बात बताओ, अगर आपको कहीं जल्दी से जल्दी पहुँचना हो, टारगेट आपके सामने हो, तो क्या आप 20 सेकंड बाद चल के रुक जाओगे? नहीं। आप 20 सेकंड बाद फिर मतलब वो जो एक कांस्टेंट जो प्रेशर होता है ना, वो आपने अपने पास ले लिया कि हाँ, मुझे वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना है। अब हर टाइम आपको यही लगेगा कि और तेज़ ना भी करोगे तो आप स्लो तो करोगे ही नहीं। मतलब अगर आपने ये फिक्स कर लिया ना कि आपने वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना है, तो आप किसी भी कीमत पर स्लो साइकिल नहीं चला सकते। या तो आप तेज़ चलाओगे, तेज़ से थोड़ी-सी कम। मतलब आप अपनी बेस्ट दोगे। कहने की बात ये सबसे बड़ी बात है, आप अपना बेस्ट करोगे, जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश करोगे। तो वहाँ मैं पहुँच गया था 7 से सवा 7 मिनट के बीच में। वहाँ पहुँच गया, अब मैंने फिक्स कर लिया कि मैं इस पॉइंट से उस पॉइंट पर सवा 7 मिनट में पहुँच गया। अब मैं क्या करूँगा, जब मैं कल साइकिल चलाने जाऊँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि यार, क्या मैं सवा 7 मिनट में पहुँच गया। सवा 7 मैं कह रहा हूँ, 7 मिनट 15 सेकंड को। अब मैं वहाँ पहुँच गया, अब मैं कल क्या कोशिश करूँगा कि क्या मैं 15 सेकंड कम कर सकता हूँ? क्या मैं 7:15 की जगह 7 मिनट में पहुँच सकता हूँ? ये मैं कोशिश करूँगा। तो अब कल क्या होगा? क्या कल मैं साइकिल आराम से चलाऊँगा? एक बार खुद सोच के देखो, क्या अगर मुझे 7 मिनट में पहुँचना है, क्योंकि कल मैं 7:15 में था। अब मुझे थोड़ा अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है, 7 मिनट में पहुँचना है। अब आपको लगता है कि मैं साइकिल आराम से चलाऊँगा? नहीं। जब भी मैं थोड़ा स्लो होऊँगा, अपने आप माइंड क्या कहेगा कि नहीं भाई, साइकिल थोड़ा तेज़ चला, क्योंकि तुझे कल से जल्दी पहुँचना है। तो अपने आप वो जो मैं वीडियो की शुरुआत में नहीं बताया मैंने कि मैं एक मकसद चाह रहा था, एक मोटिवेशन, कि मैं लगातार कैसे चलाऊँ, वो लगातार मोटिवेशन मुझे मिल गया। अब मैं लगातार 7 मिनट तक बिना रुके साइकिल भगाऊँगा। और पता है एक बात और अच्छी होती है, आपके माइंड में ये आता है कि यार 7 मिनट क्यों? क्यों मैं 15 सेकंड ही क्यों कम करूँ? मैं 6:30 में क्यों नहीं कर सकता? मैं 6 में क्यों नहीं कर सकता? समझ रहे हो आप बात? एक मकसद सा मिल जाता है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि एक तो आप सिंपल साइकिल चलाओ, कंफर्टेबल होगे। एक आपने क्या कर दिया उस पूरे प्रोसेस को एक गोल अचीव में बदल दिया। और छोटे-छोटे गोल अचीव करने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब मैं एक मैथ्स टीचर हूँ, तो ये वीडियो मैं मेनली स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अब जो बच्चे हैं, उनके लाइफ में कैसे एप्लीकेबल होगा? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि पहले पढ़ाई कर लेते हैं। एक दिन तो जैसे मैं मैथ्स का टीचर हूँ, तो मैं मैथ्स के बारे में बता देता हूँ। वो एक दिन क्या करते हैं, एक दिन उन्होंने सवाल सोल्व कर लिया।
मान लो एक दिन 100 सवाल सोल्व कर लिए जोश-जोश में। ये सेम वही बात है कि आपने 1 मिनट के लिए बहुत तेज़ साइकिल चला दी। अब वो बच्चा अगले दिन क्या करता है, पहले 100 सवाल सोल्व कर लेता है, अगले दिन सवाल कम करने लगता है। मतलब कम कैसे करेगा? एकदम से वो कम सवाल सोल्व करता है। कम कैसे? अगले दिन फिर उसने 20 करे, फिर 25 करे, फिर 30 करे। उसके बाद दोबारा वो 2-4 दिन बाद फिर 100 सवाल सोल्व कर लेता है। मतलब स्टूडेंट में क्या होता है कि एक बार तो हाई टाइम आता है। हाई टाइम कैसे? जब वो पढ़ाई अच्छी कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद दोबारा वो स्लो हो जाता है, फिर 3-4 दिन वेस्ट हो जाते हैं उसके। फिर वो ऐसे मतलब हफ्ते में 1 या 2 दिन वो ढंग से पढ़ पाता है, बाकी दिन वो अच्छे से नहीं पढ़ पाता। तो अब इसी को आप कंपेयर करो, आप एक काम काम करो, आप एक गोल सेट करो। ठीक है? दिन का किसी भी कोई भी टाइम ले लो, आप 3 घंटे के लिए पढ़ाई करने बैठ जाओ। 3 घंटे या तो रात के ले लो 9 से 12, या आप दिन में किसी भी समय 3 घंटे ले लो। मैथ्स का कोई भी चैप्टर उठा लो। आप मान लो आपने ट्रिग्नोमेट्री उठा लिया, कॉपी पेन आपके पास है, किताब आपने ले ली। 3 घंटे के अंदर, या 3 घंटा हो सकता है कई बच्चों को ज़्यादा लग जाए, आप 1 घंटा ले लो। 1 घंटे के अंदर कोशिश करो कितने सवाल सोल्व कर सकते हो। कितने सवाल सोल्व कर सकते हो? तो 1 घंटे में हो सकता है कोई बच्चा 60 कर देगा, कोई बच्चा 50 कर देगा। अब वो हर बच्चे पर डिपेंड करता है। मान लो आपने सवाल सोल्व कर दिए 50, 50 सवाल आपने सोल्व कर दिया। अब अगले दिन क्या कोशिश करोगे आप? अब आपको टारगेट मिल गया। अब देखो, आपने कोई टारगेट किसी और का नहीं लेना। आप पूछोगे सर 1 घंटे में कितने सवाल सोल्व करने चाहिए? मैं बोल दूँगा कि भाई 100 सवाल करो। कोई और टीचर बोल देगा 20 करो, कोई और बोल देगा 200 करो। नहीं, आपने हमारी नहीं सुननी। आपने क्या करना है? फर्स्ट डे आपने अपना बेस्ट देना है। जो आपका पहला दिन होगा ना, पढ़ाई करने बैठोगे, बेस्ट दो। मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल सोल्व करने की कोशिश करो, जितने आप कर सकते हो। आप मैक्सिमम सवाल सोल्व करो। मान लो आपने 50 कर दिए, अब जो टारगेट है वो आपको मिल गया। अब अगले दिन क्या होगा? अगले दिन आपको अपने आप गोल मिल जाएगा कि भाई क्या मैं 50 की जगह अगले दिन 55 सवाल कर सकता हूँ? या फिर धीरे-धीरे क्या होगा आपको, मतलब फिर आपकी लाइफ में गोल सा आ जाएगा कि मैंने पूरे दिन के अंदर, ये तो मैंने 1 घंटे का बताया। पूरे दिन के अंदर आप ये कर सकते हो कि मैं 200 सवाल कर सकता हूँ आज। मैं सिर्फ मैथ्स का बता रहा हूँ, ठीक है? सेम आप इंग्लिश पर, फिजिक्स पर, या कोई भी सब्जेक्ट है आपका, उस पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि क्या आप ये कर सकते हो? क्या आप 200 सवाल कर सकते हो? क्या आप धीरे-धीरे, आप पता है क्या क्या होगा कि गोल बढ़ने लगेंगे। क्या आप सोचोगे क्या मैं दिन के 250 कर सकता हूँ? क्या मैं 300 कर सकता हूँ? मतलब मेन बात क्या है कि पहले आप बिना गोल के पढ़ रहे थे कि भाई किसी दिन मन किया तो 100 सवाल कर लिए, मन नहीं करा तो 20 सवाल कर लिए, मन नहीं किया तो एक भी सवाल नहीं करा। अब क्या हो गया? अब आपकी लाइफ में गोल आ गया। अब आपको 100 सवाल का टारगेट मिला है, फिर आपको 150 का टारगेट अपने आप बढ़ता जाएगा। जैसे मैं साइकिल की स्पीड कम नहीं कर रहा था कि मैं 7 मिनट की जगह 6 में पहुँच सकता हूँ, फिर मैं 5 में पहुँच सकता हूँ। ये सबके साथ होता है। आपका दिमाग अपने आप काम करेगा कि हाँ, क्या आज मैंने 100 सवाल करे, क्या इस एग्ज़ाम को 2 लाख बच्चे देते हैं, आज मैं 100 सवाल कर रहा हूँ, तो क्या उन 2 लाख में मैं अपनी पोज़ीशन इम्प्रूव करने के लिए क्या मैं 100 से 150 सवाल कर लूँ? क्या मैं 150 से 200 पे पहुँच जाऊँ? क्या मैं 200 से 1 दिन के अंदर 300 सवाल कर सकता हूँ? धीरे-धीरे क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट अपने आप आने लगेगी, ठीक है? तो ये बात थी, आप अपना गोल गोल सेट करो आज से ही। आज से गोल सेट करो, आज से मतलब जब भी ये वीडियो देखोगे, गोल सेट करो कि मुझे 1 दिन के अंदर पहले 1 घंटा पढ़ाई करो। 1 घंटे मान लो आपने 50 सवाल कर दिए, तो दिन में ये करो कि दिन में मुझे 3 घंटे तो पढ़ना ही है। 1 घंटे में 50 सवाल, या हो सकता है कोई 1 घंटे में 20 सवाल भी कर पाए, वो सब पे अलग-अलग बच्चे की अलग-अलग स्टेज होती है। अब 1 घंटे में मान लो 20 सवाल करे, 3 घंटे में कितने हो गए? 60। आप दिन में 3 घंटा पढ़ते हो मैथ्स को, तो आपके 60 सवाल हो गए, फिर धीरे-धीरे 60 के 100 होंगे, फिर 100 के 200 भी होंगे। आपका क्या होगा कि आप अभी मान लो 2 लाखवें नंबर पे हो, फिर आपकी पोज़ीशन 1.5 लाख पे आएगी, फिर आप 1 लाख पे, फिर 50,000, फिर 10,000, फिर 2,000, ऐसे करते-करते आप टॉप 500 में भी आ जाओगे किसी भी एग्ज़ाम में। ये हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो चलो, ये मेरा मकसद था कि इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कैसे आपने गोल अचीव करना है, कैसे गोल अचीव करना है, कैसे गोल बनाना है। मतलब बिना गोल की तैयारी नहीं करनी है आपने, बिना टारगेट की तैयारी नहीं करनी। कहीं आप सिर्फ आपने क्या करा, कोचिंग में दाखिला ले लिया और ये पेपर मुझे पास करना है, बिना आपने कोई टारगेट नहीं बनाया, गोल नहीं बनाया, और आप सीधे लग गए कि हाँ मैं टारगेट अचीव करूंगा। नहीं, आप टारगेट बनाओ पहले। बिना टारगेट के एमलेस होता ना कि आप का कोई रास्ता नहीं, आप कहीं भी जा रहे हो, वो नहीं करना। टारगेट बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, गोल बनाओ। गोल बनाओगे, माइंड अपने आप एक्टिवेट होगा, खूब खुद मन करेगा कि हाँ कि ये गोल मुझे अचीव करना है, ठीक है? तो चलो, मुझे उम्मीद है कि ये जो मैसेज था वो आपको मैं अच्छे से दे पाया हूँगा। अपना ध्यान रखो, टेक केयर, जय